बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी ब्रेड से बनाने हैं हमने गुलाब जामुन। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने किसी स्पेशल के लिए कुछ मीठा बनाना चाहते हैं और आपको कुछ समझ ना आए तो आप ये वाले गुलाब जामुन तैयार कीजिएगा। चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपकी कोई चीज़ रह ना जाए। अगर आपकी कोई चीज़ रहेगी तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। चले जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रेड है हमारे पास, इन्हें क्या करना, इनकी साइड से अलहदा कर लेंगे, छुरी के साथ काट लेंगे इनको, और वाइट वाला पार्ट इसका अलहदा कर लेंगे हम। इसे एक बाउल में डाल देंगे, इसी तरह हम सबकी कर लेंगे। ये मेरे पास दूध है, इसको गूंदने के लिए, और ये चीनी है शीरा बनाने के लिए। तब तक हम ब्रेड काट रहे हैं, तब तक हम शीरा बना लेते हैं। ये मेरे पास 1 कप पानी था, उसमें ये 1 कप ही चीनी शामिल कर देंगे हम। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसका, ठीक थोड़ा सा पतला सा हम शीरा तैयार कर लेंगे। जब तक हम ब्रेड काट रहे हैं और ये तैयार कर रहे हैं हमारे गुलाब जामुन, तब तक हम शीरा तैयार कर लेते हैं साथ साथ। व्यूअर्स, ब्रेड हमने काट लिया, अब इस तरह इसको तोड़ लेंगे। बस इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके हम इसका आटा सा गूंद लेंगे। कोशिश करें जब आप ये गुलाब जामुन बनाने के लिए ब्रेड लें तो वो बिल्कुल ताज़ा हो, 1 दिन पुरानी ना हो। 1 या 2 दिन जब पुरानी हो जाती है, थोड़ी खुश्क सी हो जाती है, और फिर जब इसका आप आटा गूंद लेंगे इस तरह, तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये ले हमारा यह मेज़ा तैयार हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं अपने गुलाब जामुन की, अपने साइज़ के गोल गोल। ले व्यूअर्स, हमारे पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छे से पका लेंगे अपने शीरे को, तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। और साथ साथ ये देखें हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इसके भी गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं गोल गोल। हाथ को घी या ऑयल लगा के आप अच्छे से ग्रीस कर लेंगे बिल्कुल। ये देखें, अब जितनी साइज़ की आपने गुलाब जामुन बनानी उतनी साइज़ का लेंगे हम। देखिए इतनी प्यारा बन गया है। इसी तरह हम सारी गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे अपनी। लगभग 5 मिनट लगे हमें, और देखें हमारी गुलाब जामुन भी बन के तैयार हो चुकी हैं, रेडी टू फ्राई करने के लिए। और हमारा शीरा भी इधर पक रहा है, इसे हम साथ वाले चूल्हे पे कर देंगे, और तब तक हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि इसे 5 मिनट मजीद लगेंगे। तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे और हमारा शीरा भी रेडी हो जाएगा। हमने व्यूअर्स शीरे को कर दिया हमने साइड पे, और अपने पैन को रख लिया है ऊपर। अब इसमें हम शामिल करेंगे घी का। ये हमने शामिल कर दिया घी, थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई करना है। कोशिश कीजिएगा ये जो आप घी लें इसमें कोई भी नमकीन चीज़ या मिर्च वाली चीज़ फ्राई की हुई ना हो, बिल्कुल साफ़ हो।
मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म होने देंगे। जब भी कुछ मीठा बनाने का दिल करे तो घर में मौजूद हो ब्रेड तो आप झटपट ये बना लीजिएगा और अपने किसी प्यारे के लिए ज़रूर इसे बनाइएगा। जब भी आप उसके लिए बनाएंगे तो इसे ज़रूर नाम वसूल करेंगे आप, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बाजार जैसे हमारी गुलाब जामुन बन के तैयार होती है ये। फिर 2 मिनट लगे, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अपने गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे जो पेड़े हमने बनाए हुए थे। बहुत ज़्यादा गर्म घी में नहीं डालना, इससे इसका कलर फौरन चेंज हो जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। आहिस्ता से साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल भी हमारी गुलाब जामुन टूटी भी नहीं है। आंच को हमने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखा। ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हमें व्यूअर्स 5 मिनट लगे हैं। देखें एक साइड से कितना प्यारा कलर आ चुका है हमारा दोनों साइडों पे, देख सकते हैं आप। और बहुत अच्छे से हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। दूसरी साइड पे हमारा शीरा भी तकरीबन तैयार हो गया, उसकी भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये सारा प्रोसेस हमने मीडियम आंच पे किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं किया, वरना ये जल जाने थे, इनका कलर चेंज हो जाना था, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाने थे। अब ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे और दोनों साइड से इक्वल पके हैं ये। इनके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अगर हम गर्म गर्म इसे शीरे में डाल देंगे तो ये टूट भी सकते हैं। और ये हमारा शीरा है, ये हमने 1 कप रखा था जो पक पक के आप देखिए आधा कप हो चुका है। हमारा परफेक्ट शीरा भी तैयार हो चुका है। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद, तब तक हमारा शीरा भी ठंडा हो जाएगा और हमारी गुलाब जामुन भी ठंडी हो जाएंगी। फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ले व्यूअर्स 5 मिनट लगे हैं, हमारा गुलाब जामुन भी ठंडी हो चुकी है और हमारा शीरा भी। तो देखें कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसे हम थोड़ा सा लेके इसके ऊपर पोर कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा पतला ही शीरा अच्छा लगता है। बस हल्के हाथ से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी गुलाब जामुन हमारी बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और अच्छी वीडियोज़ आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।